अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अली और उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2 ऑन कोरियन लैंग्वेज। तो जैसे कि हमने लेक्चर 1 में इसके टोटल अल्फ़ाबेट्स डिस्कस किए थे कि इसके 40 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से हमने 19 कॉन्सोनेंट्स को कवर कर लिया था। आज हम इसके वोवल्स को डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसके कॉन्सोनेंट्स याद कर लिए होंगे और लिख के याद किए होंगे, क्योंकि लिखने से ज़्यादा जहानत बढ़ती है। तो कोरियन लैंग्वेज में टोटल 21 वोवल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, जहाँ पे ए ई आई ओ यू सिर्फ 5 वोवल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन कोरियन लैंग्वेज में हमारे पास 21 वोवल्स होते हैं और जो वोवल्स होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं: स्टैंडिंग वोवल्स, सिटिंग वोवल्स और डबल वोवल्स। और आज इन तीनों टाइप के सारे 21 वोवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टैंडिंग वोवल कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं। ये है पहला स्टैंडिंग वोवल, आप देख लें ये किस तरह लिखा गया है। इसकी साउंड होती है आ। फिर ये वाला वोवल है सेम उसी तरह के, जस्ट इसकी जो स्टिक है वो इस साइड पे हो गई है, तो ये है आओ। फिर है यही वाला वोवल है, बस उसके अंदर एक इजाफी स्टिक लग गई है, तो ये बन गया या। और ये भी 2 स्टिक्स वाला वोवल है, इसे कहते हैं याओ। और ये सिंपल स्टिक, इसकी साउंड है ई। यानी ये हमारे सारे के सारे कौन से वोवल्स हैं? स्टैंडिंग वोवल्स, यानी ये सारे वोवल्स खड़े हैं। आ, आओ, या, याओ, ई। अब आते हैं सिटिंग वोवल्स की तरफ। इसे हम बैठे वोवल्स भी कह सकते हैं, लेटे वोवल्स भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये कुछ उल्टा टी दिखने वाला वोवल, इसे कहते हैं ओ। और ये सीधा टी है लेकिन इसकी साउंड है ऊ। तो आपने इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। ओ और ये थोड़ी सी ब्रीक साउंड वाला है ऊ, इसे कहते हैं यो, इसे कहते हैं यू। और ये वाला ए, लाइक इसकी कोई साउंड नहीं होती, लेकिन ये 2 कॉन्सोनेंट्स को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश में कहूँ, एक वर्ड है नन, एन यू एन, तो नन में एन और एन को मिलाने के लिए जो यू इस्तेमाल हुआ है, उसी तरह का ये वाला जो वोवल है ये किरदार अदा करता है। अब आ जाते हैं डबल वोवल्स की तरफ। अब जो डबल वोवल्स है, ध्यान से सुन लें, ये वोवल्स टफ हैं, इसे अच्छे से बार बार लिख के याद करिएगा, क्योंकि ये आगे जाके आपके लिए बार बार मसले पेश करेगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने ऐसे देखे हैं जो इन डबल वोवल्स को अच्छे से याद नहीं करते और उन्हें आगे जाके रीडिंग में बार बार पढ़ने में मिस्टेक होती है और समझने में भी वो बार बार बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो इनको अच्छे से समझ लेना है आपने और अच्छे से याद कर लेना है। डबल वोवल्स में सबसे पहला जो वोवल है वो मिला है ये वाला वोवल और ये वाले वोवल को मिला के। इसी तरह यानी ये जो वोवल्स हैं डबल वोवल्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों वोवल्स को, यानी सिटिंग वोवल्स और स्टैंडिंग वोवल्स में से कुछ वोवल्स आपस में मिल के डबल वोवल्स बने हैं, ठीक है। तो ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आ गए, वो यही वाले हैं। अब बात करते हैं, पहला जो डबल वोवल है हमारे पास वो है ए, दूसरा भी ए। अब इसमें 2 स्टिक्स लगी हैं, तो ये है और ये वाले की भी साउंड ये है। इसे कहते हैं हम वे, वे, वे। मैंने थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर दिया, लेकिन इसमें सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता वोवल्स में। बस आपकी आसानी के लिए मैंने ए वाले अलहदा कर दिए, ये वाले अलहदा कर दिए और वे वाले 3 अलहदा कर दिए। अब आते हैं, अब जो हमारे पास नेक्स्ट वोवल है वो है वो। उसके बाद ये वाला वोवल है, इसकी साउंड आती है वी। और ये वाला जो वोवल है इसकी साउंड है वा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये वाला जो वोवल है, ये वाला और ये वाला, या आप देख सकते हैं ये वाला वोवल और ये वाला वोवल मिला के ये वाला वोवल बना है और इसकी साउंड है उई। तो बहुत आसान वोवल्स हैं एज कम्पेयर टू कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में ऑब्वियसली हमने देखा था कि एक ही कॉन्सोनेंट की 3 आवाज़ें हैं। कोई पहले नंबर पे यूज़ हो तो उसकी कुछ साउंड आती है, दूसरे नंबर पे यूज़ हो तो कुछ साउंड आती है, और तीसरे नंबर पर अगर नीचे यूज़ हो तो कुछ साउंड आती है। लेकिन इसका सिंपल है, इसकी एक ही साउंड होती है वोवल्स की। तो याद करने में भी आसानी होगी और लिखने में भी काफ़ी आसान है ये। अब कल कुछ मैंने बातें की थी कि एक कॉन्सोनेंट था सियत, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जब हम वोवल्स कर लेंगे तो मैं आपको उसका रूल बताऊंगा कि सियत की सीन की आवाज़ कौन से वोवल के साथ आती है और शीन की आवाज़ कौन से वोवल के साथ आती है। एज यू नो कि हमने वोवल्स पढ़ लिए हैं, तो अब हम सियत के रूल को भी समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सियत
शीन की आवाज़ ये वाले वॉवल्स के साथ देगा, या, यो, यो, यू, फिर ये और फिर दोबारा ये, और एंड पे दो ई और वी। सिंपल आपको इसका रूल याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जितने भी दो स्टिक्स वाले वॉवल्स हैं ना, यानी वो वॉवल्स जिसकी जो साउंड है वो य से स्टार्ट होती है, य, चाहे वो ये हो, या हो, ये हो, ये हो, यू हो, यो हो, कुछ भी हो, जिसकी साउंड य से स्टार्ट होती है, दो स्टिक वाले वॉवल्स, उसके साथ तो सीयत की आवाज़ शीन ही आएगी। बस आपने उसके साथ दो मज़ीद ऐड कर लेने हैं, और वो है ई जो स्टैंडिंग वॉवल हमने पढ़ा था, और है वी ये वाला। तो ये दो वॉवल्स मज़ीद हैं जिसके साथ सीयत श की साउंड देगा। फॉर एग्जांपल ये सीयत और ये वी बन जाएंगे शवी, ये सीयत और ये ई ये बन जाएंगे शी, ठीक है। सीयत और यू ये बन जाएंगे शयू। और अब बात कर लेते हैं कि सीयत सीन की साउंड किन वॉवल्स के साथ देगा। सिंपल सा है, बाकी जितने भी वॉवल्स बचते हैं उन सब के साथ सीयत सीन की आवाज़ देगा, शीन की नहीं देगा। मिसाल के तौर पर अब ये एक वॉवल है, तो सीयत और ए ये बन जाएंगे से। अच्छा, एक और वॉवल हो गया, चले सीयत और वे ये बन जाएंगे सवे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ सीयत और वो, तो ये बन जाएंगे सबो। आपको लिख के दिखा देता हूँ एक आधा मैं, सीयत और वी ये साउंड करेगा शवी। अगर हम कहते हैं सीयत और वाह को मिला के देखते हैं, हमने सीयत और वाह को मिलाया तो ये बनेगा सवा। अब यहाँ पे सीयत ने शीन की साउंड क्यों दी, शबी क्यों पढ़ा गया, क्योंकि मैंने ऊपर बताया था कि ये वाले जो वॉवल्स हैं इनके साथ सीयत ने शीन की आवाज़ देनी है, तो ये जो वी वॉवल है ये भी इनमें से एक है, तो इसलिए इसने शबी साउंड की। अब यहाँ पे सीयत के साथ वाह लगा है, और जो वाह वाला वॉवल है ना वो इनमें से नहीं है, वो वाह वाला वॉवल था ये वाला, तो इसलिए इसने सीन की साउंड दी, तो ये पढ़ा गया सवा। तो आई होप आपको सीयत का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो रही बात है सीयत अगर किसी वर्ड के नीचे आ जाए तो ये ता की साउंड देगा। मैं आपको उसकी भी एक मिसाल दे के समझाता हूँ। तो सीयत अब नीचे आ गया है, जैसे कि मैंने बताया था कि कोरियन लैंग्वेज में तीसरा हरफ नीचे आता है, तो सीयत की तीसरी साउंड यानी सीयत की नीचे वाली साउंड त थी, तो इसलिए यहाँ पे नस नहीं पढ़ा गया, नश नहीं पढ़ा गया, यहाँ पे नत पढ़ा गया। तो अब समझ लेते हैं कुछ ईयंग के कंसेप्ट को, ये भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ईयंग एक ऐसा कॉन्सोनेंट है, अगर ये पहले नंबर पे आ जाए किसी वर्ड में तो ये खामोश होता है, इसकी कोई साउंड नहीं होती। अगर ये दूसरे नंबर पे किसी वर्ड में आ जाए तब भी ये साइलेंट रहता है, लेकिन अगर तीसरे नंबर पे यूज़ हो यानी नीचे इस्तेमाल हो किसी वर्ड के, तो ये अंग की साउंड देगा, अंग। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है स्लीपिंग, तो स्लीप के बाद जो इंग लगा है, सीयत भी कोरियन लैंग्वेज में इंग या अंग का ही किरदार अदा करता है। लेकिन अगर ये खामोश रह रहा है तो इसका मकसद क्या है, पहले नंबर पे आने का या दूसरे नंबर पे आने का। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कोरियन लैंग्वेज में हर लफ्ज़ हमेशा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। अब आपके जहन में होगा अगर कोई वर्ड है वो शुरू ही अ या य साउंड से हो रहा है, मिसाल के तौर पर मेरा खुद का नाम अली है, तो अली तो अ से ही स्टार्ट होगा ना, ये तो अ तो कॉन्सोनेंट नहीं है ना, तो उसके लिए इन्होंने ईयन का इजाद किया है। ईयन वॉवल से पहले इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास की समझ लग गई होगी, क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके आसान अल्फाज में आपको समझाया जा सके ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने वॉवल्स को भी कवर कर लिया है, इसका मतलब है हमारे 40 अल्फ़ाबेट्स हो चुके हैं, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके तोड़ जोड़ करेंगे, यानी किस तरह से इनको मिला के कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स को जोड़कर हम अल्फाज बना सकते हैं। इस तरह हम नेक्स्ट लेक्चर में
इसे रीड करना सीखना शुरू कर देंगे। सो आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारी फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है मेन जेल रोड, नज़द किड्स कॉलेज, एजर्स इंस्टीट्यूट। एजर्स मीन्स विनर्स।